अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के इलाके मोमिनाबाद टाउन की। मोमिनाबाद टाउन में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। मोमिनाबाद के इलाके में मेन शाहरा है। मेरे अगर सीधे हाथ पे आप देखें तो खैबर कॉलोनी है और उल्टे हाथ पे जो है इस्लाम नगर है, वहाँ से मेन रोड गुजर रहा है। इस मेन रोड की हालत ये है कि यहाँ से एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती है। यहाँ से सुई सदरन गैस वालों ने भी लाइन अपनी डाली है, वाटर पंप की वाटर बोर्ड की लाइन भी यहाँ से गुजर रही है। इस वक्त कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ये रोड कब से खस्ता हाल है, इससे पहले कभी इस रोड पर काम हुआ था या नहीं, या सिर्फ वाटर बोर्ड की और पानी की लाइनें डालने के बाद रोड ख़राब हुआ है। भाई ये 25 साल हुआ है कि ये रोड ऐसे ही है, टूटा हुआ। अगर थोड़ा पहले रिपेयरिंग करवाया था 25 साल पहले, तो कनेक्शन खोदने शुरू करे, लेने डालना शुरू, रोड ख़त्म हो गया। कोई पूछने वाले इसका नहीं है। अगर कोई पूछने वाला तो ये हल इलाके का नहीं होता था, क्योंकि इनको कंडरात जानबूझ के बना रहे लोग और कनेक्शन डाल रहे हैं, रोड की कोई नहीं पूछ रहे। दूसरा ये कि भाई यह इलाके का मेन शहर है, क्योंकि नूरी चौक से ये मोमिनाबाद चौक जो जा रहा है, तो इसमें इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री भी इसकी वजह से सारी तबाह हो गया, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ सकता है, आते तो नीचे दलदल में फंसता है। तो मेहरबानी करके भाई इस रोड को बना देवे और इलाके के लोगों को सहूलत मिल जाए। अच्छा ये बताइएगा कि इस इलाके में रोड तो ख़राब है ही, और इसके अलावा क्या सूरत हाल ख़राब है, यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है? यहाँ पानी का भी नहीं है, बिजली गैस का भी नहीं है। अच्छा आपको पता है इस इलाके से टाउन नाजिम को टाउन कौन है, टाउन चेयरमैन कौन है या एमपी? चेयरमैन तो वो है इकबाल अवान, वही है। तो कभी उन्होंने आप आरिफ अवान कभी उन्होंने कोई काम वगैरह कभी आके मिले हो आप लोगों से? नहीं, हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखा है। तो फिर जीत कैसे गए वो, वोट तो लिए? यहाँ जो इलाके के काउंसलर है या वो चेयरमैन है, वो भी किसी ने नहीं देखा है। अच्छा अभी आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर फिर जब आप लोगों को चाहिए, आप बुजुर्ग हैं इलाके के, तो उनसे रब्ता करें, उनके पास जाएं। यार चेयरमैन के पास भी 10 दफ़ा किया है, मगर क्या बोलते, आज करता हूँ कल करता हूँ। ये बीच की भी रोड है, उसकी भी ये हाल है। पीछे पानी का वहाँ ये हाल है, लड़ के हम लोग थक गया, बस छोड़ के हम लोग, क्योंकि नहीं कर रहे, क्या करें। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से रह रहे हैं इस इलाके में आप? यहीं पैदा हुए हैं, बचपन से यही। आप रोड कब से देख रहे हैं इस रोड की? 30-35 साल से तो मैंने नहीं देखा कि ये रोड बना हो। लास्ट टाइम ये रोड बना था आज कोई 20 साल पहले, एएनपी के जो यहाँ के चेयरमैन थे उसके दौर में बना था। उसके बाद अभी तक ये रोड नहीं बना। वो भी वैसे ही बना था, एक कारपेट डाल दिया गया था ब्लैक कलर, बस। उसके अलावा ये रोड 30-35 साल में हमने देखा। सारी लाइनें यहाँ से हर आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे खुदाई हो रही होती है। कभी कहाँ किसके लिए लाइन जा रही है, कभी किसके लिए लाइन जा रही है, कभी भी मतलब ये रोड नहीं बनाया इन लोगों ने। 3 साल होने वाले हैं, 3.5 साल हम लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ पे टाउन चेयरमैन नजर आए हो पीटीआई का। पता भी ये तो पता चला है 20 साल में कि भाई चलो ये आरिफ अरवान कोई नाम है, वो यहाँ पे है। हमने नहीं देखा इन 3-3.5 सालों में। आलम ये 4-5-6 गलियों का जो मसला है, ये यहाँ के जो चेयरमैन है उनको भी हमने काफ़ी बार बोला, आज कर रहे हैं करके, जैसे हाजी साहब ने कहा कि कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। परसों भी मेरी बात हुई तो अभी तक कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये गलियों की गटर लाइनें डालनी है 3-3.5 साल से, अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ में बना है ये रोड, उत्तुक पॉलिश किया, मगर जब बारिश हो जाती है या पानी आते, वो रोड ख़त्म। अच्छा क्या कहते हैं, आपकी वजह क्या है? समझते हैं कि एमक्यूएम के एमएनए एमपी यहाँ से जीते हैं और वोट तो उनको बकौल आपके के यहाँ से नहीं मिले, कहीं और से, मगर हल्का तो उनका बनता है ना, तो वो काम ना करवाने की वजह क्या समझ में आती है? वो यही कहते हैं कि यहाँ की आवाम ने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। 3 साल हो गए ना एमपीए बने हुए, एक बार विज़िट करा हो यहाँ पे कि मोमिनाबाद टाउन में एक बार भी टाउन चेयरमैन नज़र आया हो, किसी गलियों में देखा हो, कहीं गया हो, काम पूछा, आवाम के मसाइल पूछे हो। लेकिन 3 सालों में एक बार भी हमने ना एमपीए को देखा, ना एमएनए को देखा, ना टाउन चेयरमैन को देखा है। चेयरमैन जो यहाँ के हैं उनको भी हमने अपने इलाके में तो नहीं देखा। यहाँ पर कहीं जहाँ उसकी अपनी पट्टी है, जहाँ चेयरमैन साहब खुद रहते हैं, वाइस चेयरमैन साहब खुद रहते हैं, वहाँ पे प्योर ब्लैक लगाकर बोल रहे हैं कि हमने ये पूरे टाउन मोमिनाबाद टाउन में काम करवा लिया है। अच्छा, मेयर कराची से क्या कहेंगे? मेयर कराची तो दावा ये करते हैं कि हमें वोट मिले या ना मिले, हम बराबरी की सतह पर कराची में काम करवा रहे हैं। मेयर कराची साहब आप विज़िट कर लें मोमिनाबाद टाउन,
हमने तो आपको देखा ही नहीं। आप कह रहे हैं पूरे कराची में काम करते हैं। आप सिर्फ मोमिनाबाद टाउन का विजिट कर लें, आके दिखा दें हमारे को कि आप बोल रहे हैं पूरी कराची में काम करवाया है ना। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे मोमिनाबाद टाउन में कितना काम हुआ और कहाँ काम हुआ है। नाला भी लोग अपनी मदद साफ करता है। नाला बारिश हुई, यहाँ कोई नाला गुजर रहा है? जी, नाला भी साफ नहीं कर रहा है। ये नीचे आप आ जाएं, गली का नाला है। हम मोहल्ले वालों ने मिलकर अपने पैसे चंदा जमा करके उसको साफ करवाया। उसके ऊपर हम लोगों ने छत डलवाई अपने पैसों के तहत। जब वो बन गया उसके बाद टाउन चेयरमैन साहब आगे बोल रहे हैं कि यार आप लोगों ने ये क्यों करवाया, हमें क्यों नहीं बोला। भाई 10 दरख्वास्तें आप लोगों को दे दी, आप लोगों ने एक दरख्वास्त पे भी हमारे पे कोई हमें जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है हमें परेशानी, हम लोग खुद अपने मसले, आवाम अपने मसले खुद अपने उससे हल करेंगे। अच्छा हाँ, कचरे का निज़ाम का बताइएगा। यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दावा करती है कि हम घर से कचरा उठा रहे हैं। यार कुछ घरों से उठाते हैं, जो कुछ देता है। चले जो अच्छा काम होगा उसको हम करेंगे। कचरे के मामले में क्लियर है। दूसरी झाड़ू वाला बिल्कुल खैब इलाके से। ये रोड बनेंगे तो झाड़ू होगा। टूटे फूटे रोडों पे क्या झाड़ू गली उसमें क्यों नहीं आ रहे? मैं यही कह रहा हूँ, जो रोड बने हुए पहले आते थे उस पे, लेकिन नहीं, अब रोड ही नहीं है। और दूसरी लाइट का मसला था यहाँ पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे कबीर काकड़ ANP के चेयरमैन वो हैं यहाँ के, कबीर काकड़ साहब हैं, ठीक है, उन्होंने हल करा है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की सतह पर लोग हैं ना, जिनको पास अथॉरिटियाँ हैं, सारी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, MNA MP है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं है इस इलाके के लिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मकीन है वो यही कह रहे हैं कि मेयर कराची दावे तो कर रहे हैं कि पूरे कराची में बराबरी की सतह पर काम हो रहा है। यहाँ के नौजवानों ने मेयर कराची को दावत दी है कि वो आएँ और मोमिनाबाद की मेन शाहरा है, इसको एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और देखें कि यहाँ के इलाका मकीन किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल जो है 11 अरब रुपये से ज़ायद की रकम दी गई है कुरंगी जो कराची के टाउन्स हैं उनको। जो सुई सदरन गैस कंपनी ने जहाँ पे अपनी लाइनें बिछाई थी वहाँ 11 अरब से ज़ायद की रकम दी गई। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मुतअद्दिद टाउन्स में जो है वो जो जहाँ से सुई सदरन की लाइन गुजरी वहाँ पर अभी तक रिपेयरिंग का काम नहीं करवाया गया, वहाँ रोड नहीं बनवाए गए। इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं आवाम की जानिब से भी कि टाउन चेयरमैन को जो पैसे मिले हैं वो अब तक रोड कटिंग पर खर्च क्यों नहीं किए गए, क्योंकि अब बारिशों का दूसरा स्पेल आने को है, बारिशों का दूसरा स्पेल आने को है। और ये बारिशें जब आती हैं तो पानी जो है वो इन रोडों पर खड़ा होता है। तो पानी की वजह इन रोडों पर पानी जमा होता है और पानी जमा होने से जो है वो जहाँ वह खुदाई होती है वो जगह बैठ जाती है, जो हादसा का सबब बनती है। चलते हैं दूसरे इलाकों में और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत है। अब हम पहुँचे हैं मोमिनाबाद की UC4 में। ये बिजली नगर का इलाका है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से रह रहे हैं इस इलाके में आप? सर हम तो 35-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। सर हमारे इलाका इन्होंने जो गंडा बना के रख दिया है। सर आप पानी का हालात देखोगे, यकीन मानो इस इलाके में हालांकि पानी सामने ही पंप है, ज़िया पंप के नाम से मशहूर। सर पानी ना पैदा है यहाँ पर, बड़ा मुश्किल हो गया सर। ये जिस रोड पर आप खड़े सर, ये 14 साल पहले से 3 किस्म की पार्टियाँ आई, उन्होंने अपने अपने तजुर्बे किए इसके ऊपर सर। अब जो है असद अमान भाई की कोशिश तो बहुत है, लेकिन आपकी बात कि एक फंड इतना कितने अरब सर बता रहे फंड मिले इनको? सर 11 अरब में मेरे सर एक ढकना मांग रहा था, मुझे ढकना नहीं मिल रहा था। तो चलो होगा 11 अरब रुपये होगा, कहीं उनके पास ही होगा, उनके अपने पेट भर जाए, फिर हमारा ज़रूरतें आएंगी। तो सर ये हालात है बिजली करके। सर ये 14 साल से जिस पोजीशन में आप खड़े हो, अगर खुदा न खास्ता आपके गुर्दे में पथरी की कोई शिकायत है तो आप मोमिनाबाद से स्टार्ट लो, नूरी चौक तक जाओगे, आपके गुर्दे से पथरी यूँ छलांग मार देगी। ऐसा मतलब ये रोड बन गया। बाकी मोरे मोरे हिलने तो आर्जी मामूली सा आइटम है यहाँ पर। तो सर 14 साल बाद बड़ी मेहरबानी थी, पब्लिक न्यूज़ आप आए, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। हम हर आदमी जो है कराची का वो इस वक्त टैक्स दे रहा है, मगर वो टैक्स का पैसा कराची में लगता है। सर हम लोग यहाँ टैक्स दे रहे यूरोप वाला, और हमारे को मुल्क हमारा बना दिया युगंडा वाला। हालात हमारे युगंडा वाले, बाकी आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो सर। यहाँ से जैसे आप खला पे नहीं घूम रहे होते हो सर, इस पोजीशन में किसी गाड़ी ने ये रूट पकड़ना नहीं है। या कोई रिक्शा टैक्सी वाले आता नहीं गए ना, ये जो ऑनलाइन ड्राइवर है सर वो लोग भी नहीं आते, इस डर के हमारे यार वो उस रोड पे आज पानी होगा, लेकिन ये पानी यहाँ का नहीं होता, किसी और इलाके का होता है। बताइएगा कि यहाँ पे ये तो आपने बता दिया कि रोड बड़े खस्ता हाल है, वो हम देखते हुए भी आ रहे हैं, सुबह से हमने देखा है कि कोई रोड हमें सालिम नजर नहीं आया यहाँ पे। ये बताइएगा कि पानी की क्या सूरत है, घरों में पानी यहाँ पर आता है? सर पानी जो है कागजी कार्रवाई में हमें तो हफ्ते में 15 दिन का बता रहे सर, कम से कम 24-25 दिन में सर। वो हार्टेंट वाले 48 घंटे का पानी सेलेक्ट है यहाँ पर। 48 घंटे में हमारे को बिजली लोड शेडिंग वेडिंग निकाल के हाइड्रेंट्स वाले खींच करके सर हमें 2 घंटे का पानी मिलता है बराए नाम। उसमें भी लाइट ऑफ हो जाती है, उसके बाद सर नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से रह रहे हैं इस इलाके में आप? वही तकरीबन सन 82 से। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं इस मोमिनाबाद बिजली नगर का सबसे अहम मसला क्या है? बस इस इलाके का बिजली नगर का, बाकी आगे 4 नंबर का, 5 नंबर से लेकर यहाँ तक, और भवानी 40 से लेकर यहाँ तक, आगे 10 नंबर से लेकर यहाँ तक। यहाँ तो ऐसे लोग नज़र आते हैं जो बिल्कुल मुसलमान ही नहीं है और इंसान ही नहीं है। ये जो टुकड़ा है बीच में, इसमें पानी का कमी, बिजली का कमी
गैस की कमी। अजीब बात, मैंने अपने ज़िंदगी में ये देखा, जो गैस का और बिजली का कनेक्शन एक हो गया। अगर बिजली है तो तुम्हारे गैस है, अगर बिजली नहीं है तुम्हारी गैस नहीं है। वो भी मशीन लगा के फिर आएगा। तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात यह है, जो महकमा गैस का अलग है, बिजली का अलग है, तो इन दोनों के कनेक्शन किस तरह का हो गया रोड पे, और बिजली ऊपर जा रहा है, गैस ज़मीन में जा रहा है। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है। और पानी का मसला जो है, उस दिन भी पानी के ऊपर लड़ाई हो गया। अभी असद अमान भाई है, लड़का जैसा है, उम्र कम है, नौजवान है, लेकिन अल्लाह उसके ज़िंदगी में खैर और बरकत डाल देवे, अल्लाह उसको तजर्बा भी देवे, जो आवाम उससे खुश राज़ी हो जावे। इससे अलावा ये 12-13 साल में दो तीन पार्टी के बंदी गुजर गया। पीपल्स पार्टी सन में बड़ा पार्टी है, उसके महीने गुजर गया, उसने कुछ काम नहीं किया, बल्कि पानी का वजीर था। फिर पेटाई का आ गया, उसने कुछ काम नहीं किया। रोड का हालात हमारा ये पड़ा है, एमपी के दौरान में ये रोड हल्का फुल्का बना था, कोई वो सही नहीं बना, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तो बना था। आज तक रोड इसमें अपना सफ़र करते। अभी सुनने में आया जो असद अमान भाई उठा इस रोड के बारे में, लेकिन तकलीफ़ात बिजली नगर में जो है इतने किसी कराची में किसी मोहल्ले में नहीं है। बाकी हमारा सरबराह जो है, अल्लाह उसको हिदायत नसीब कर दे, अल्लाह आवाम को हिदायत नसीब कर दे। ये सारे मामले हमारे। आप मायूस किससे हैं? हुकूमत से हैं, मुंतखब नुमाइंदों से हैं? किससे आपको लगता है कि आप किससे शिकायत करें? देखो, हमारे पुश्तों में भी कहते हैं ना, जो बड़ा चोर है छोटे लाजिमी चोर का उसका फैसला कौन करेगा? चोर का फैसला कौन करेगा? बड़ा चोर है तो छोटे लाजिमी चोर है। हमारे गिले तो छोटे से भी है और बड़े से भी है। अच्छा, आप बताइए, कह रहे हैं कि बड़ा भी चोर है, छोटा भी चोर है, आप क्या कहते हैं कि क्या मामला क्यों नहीं सही हो रहे हैं? अरे हम तो कहते हैं जी, ये पानी का मसला सही हो जाए, रोड बन जाए। जो वोट लेके आते हैं, अल्लाह करे इनका तो इंसान। तो वोट लेकर जो आए हैं, जो मुंतखब हुए यहाँ से, वो आपसे मिलते हैं? कभी आके हाल हवाल पूछा है? बस मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। बस अल्लाह करे ये काम हो जाए। हम तो क्या काम चाहते हैं जो आप हंगामी बुनियादों पर? ये रोड का मसला, पानी का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी नहीं मिलता। पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। पानी खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी बस ऐसे ही इस्तेमाल कर, टैंकर डलवाते हैं। कितने का टैंकर आ रहा है? टैंकर 7,000 का। 7,000 का टैंकर खरीदते हैं? महीने हाँ, में कितने? टैंकर खरीदते हैं 7,000 का। महीने में कितने टैंकर खरीदते हैं? पानी हाँ मतलब महीने में खर्च होता है 2 दफ़ा डलवाते हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो मोमिनाबाद का इलाका है, बिजली नगर, इसके मकीन शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि रोडों की हालत जो है वो खस्ता हाल है। पानी पीने को घरों में आ नहीं रहा है, टैंकर के ज़रिए पानी घर में पहुंचता है। आवाम यही मुतालबा कर रहे हैं कि अगर टैंकों के ज़रिए पानी आ सकता है तो घरों के नलकों में पानी क्यों नहीं आ सकता। मुंतखब नुमाइंदों से भी शिकवा करते नज़र आए कि वो, उनका एक बुज़ुर्ग थे, वो यही कह रहे थे कि हमारे जो ऊपर वाले बड़े लोग हैं वो भी चोरी कर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं वो भी चोरी कर रहे हैं। तो जब बुज़ुर्ग लोग ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी इस शहर में, इस इलाके में, लेकिन उनको पीने का पानी मैसर नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल मैसर नहीं है, सड़कें बहाल नहीं है, सड़कों पर चलने में मुश्किलात है। साहब फरमा रहे थे कि जो इसके अगर जो सड़कें इस तरह की हैं कि यहाँ पे जो बाइक राइडर्स हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनकी कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरे मोमिनाबाद में जो है इलाके जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार है। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत है। सबसे अहम मसला जो हमारे इलाका मकीनों ने बताया वो ये है कि यहाँ पर पानी का जो मसला है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। कुछ इलाका मकीन ख़वातीन मौजूद हैं। अम्मा फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है? पानी आता है यहाँ पे या नहीं? नहीं आ रहा। भाई पीपल पार्टी वाले बोल रहे थे, मैं बता रही हूँ। कहते पीपल पार्टी वाले कहते बोतल गली गली बच्चे लेके फिरेंगे। सही है, उन्होंने हमें पीपल पार्टी वाले ने परेशान किया हुआ। उनका हमें ऐसा बोर्ड नहीं दिए, बोर्ड दिए थे, हमें कह रहे बच्चे बोतलें ले लेके फिरेंगे गली गली। 6 महीने हो गए, साल। किसने बोला था कि बोतलें गली? पीपल पार्टी वालों ने। पीपल पार्टी वाले इस रोड पे आए थे, वो बोल कर गए कि बच्चे गली गली फिरेंगे बोतलें लेके। हैं? अच्छा अम्मा बताइए, उन्होंने टैंकर भी पहुंचाए, हमें पानी जब भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। किसको मिल रहा है पानी? है पता नहीं कहाँ मिल रहा है पानी। हाँ ना इधर मस्जिद में पानी है, नहीं है कहीं। सही है ना, इधर मस्जिद में है ना घरों में है। इधर तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो चुका है, अभी पानी को बिल्कुल बंद हुआ है यहाँ पे। अच्छा अम्मा आप बताइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रही हैं? मुझे हो गए तकरीबन 15-18 साल। तो आप क्या समझते हैं सबसे अहम मसला क्या है? पानी का मसला है सबसे अहम मसला। गरीब आदमी कमाए या टैंकर डलवाए, बच्चों की रोटी करे, किराया भरे, क्या करे, लेकिन कम से कम हमारा हक पानी तो है ना, हमें पानी तो मिलना चाहिए ना। जी, तो पानी का टैंकर यहाँ पे कितने का आ रहा है? 4,500 5,000 वो अपनी मर्जी से लेते हैं।
जब पानी नहीं होता तो वो फिर अपनी डिमांड बढ़ाते हैं। तो अभी पानी ये पीने का पानी है और इस्तेमाल का पानी क्या करते हैं? तो यही तो करते हैं, हम टैंकर मंगाते हैं खारे पानी का, मीठे पानी के फिल्टर से मंगाते हैं। तो पानी का जो टैंकर आता है वो खारे पानी का आता है, बोरिंग? खारे पानी का आता है, बोरिंग होती है, लेकिन वो भी बेचारे कब तक देंगे, किस किस को देंगे, यहाँ पानी है ही नहीं। पानी खरीद के भी ला रहे हैं, वो भी पानी गंदा आ रहा है, तो कहाँ तक इंसान बचेगा? जब ये पानी मुहैया नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जो मिलेगा वही लेंगे, बीमार पड़ेंगे घर में सब, क्या करें? देखिए खवातीन जो है वो शिकायत करती नजर आ रही है कि पानी का जो है वो शिद्दत इख्तियार करती है। यार कुछ अम्मा आप बताएं कि पानी के अलावा और क्या मसला है इस इलाके में? ये लाइट का है, कोई मसला है, हर चीज का मसला हमें, खाने पीने का ही मसला। गैस आता नहीं, हल्का गैस आता है, रात को 10 बजे बंद कर देते हैं भाई, कोई रात को 11 बजे पकाता है, कोई 12 बजे पकाता है, 10 बजे गैस बंद, भूखे रहते हैं, रोजा रखते हैं। अब तो देखिए मसला क्या है, पानी की वजूहात क्या है कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये वजह जानते हैं जो सब कुछ आप बताइए क्या वजह है कि इलाका तो बहुत कदीम इलाकों में शुमार होता है और यहाँ पे तो एमक्यूएम जीती रही है यहाँ से और अभी भी एमक्यूएम जीती है, मगर वो आपके मसाइल क्यों नहीं हल कर पा रहे? अपनी तो समझते बिल्कुल बालातार है ये मामला कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे असल में अभी जो मौजूदा कंडीशन है ना 1.5 महीना तो हो चुका है। पानी महीना 1.5 महीना 2 महीने, पिछला टन 2 महीने में आया था, ये टन 1.5 महीना हो चुका है। ऊपर से तरक्याती काम शुरू कर दिया उन्होंने। अबे पहले पानी तो दो इलाके में, फिर कोई काम स्टार्ट करो ना यार। ये एक और अदाब खड़ा कर दिया, अब ये इससे भी चले गए हम लोग। किस चीज़ की लाइन डल रही है? ये पानी की लाइन डल रही है। पानी की लाइन डली तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी ना? भाई आसानी तो हो जाएगी, ये काम अच्छा है, सही है, लेकिन पहले पानी तो मुयस्सर कर दो। आवाम बोतलें ले लेके घूम रही है यहाँ पे यार पानी के लिए, पानी घर में है ही नहीं। अच्छा देखिए लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पानी ना आने की वजह से जो है बोरिंग जो पानी यहाँ डलवाते हैं, क्योंकि बोरिंग यहाँ पे बोरिंग नहीं होती क्या? यहाँ पे लोग बोरिंग ये खड़ी हुई बोरिंग, वो खड़ी हुई सुजुकी, 1000 रुपये दो, 2000 रुपये, 1000 रुपये का ये आधा टैंकर पानी लोगे वो 4000 रुपये का है। फुल टैंकर जो इधर आ रहा है ना 18000 रुपये का है। मीठा पानी का होता है या खारे पानी? वो मीठे पानी का होगा। उनके पास कहाँ से आ रहा है पानी यार? अब ये मसला है कि भाई टैंकरों का पानी आ रहा है, घरों में पानी नहीं। घरों में पानी नहीं आ रहा है इधर, और नहीं आ रहा वाकई। पानी की बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशान है, पानी कोई नहीं हमारी सुनता है यहाँ पे। इससे कहना चाहेंगे, वज़ीर आला सिंध से बात करना चाहेंगी, मेयर कराची को कुछ कहें आप? बस पानी के लिए परेशान है, हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। हम लोग परेशान है, टैंकर डलवा के, गरीब आदमी है, हर चीज़ के लिए परेशान रहते हैं। कब तक हम टैंकर डलवाएंगे, टंकियाँ डलवाएंगे? अच्छा देखिए आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मकीन है उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से जीतने वाले एमक्यूएम के अरकान असम्बली भी हैं और जो कौमी असम्बली के मुंतखब हुए हैं वो भी अमीनुल हक हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ रहने वाली ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, पानी यहाँ पर महीनों हो जाता है, नहीं आता है, लोग ख़रीद रहे हैं पानी, यहाँ पर ख़रीद के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइएगा कि क्या मसला है, सबसे ज़्यादा मसला क्या है यहाँ पर? भाई यहाँ सबसे ज़्यादा मसला ये है, मुझे 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, यहाँ पानी का बहुत मसला है, कोई नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। मेयर कराची से कुछ कहना चाहेंगी आप? जी मेयर कराची साहब आपसे कहना चाहूँगी, इधर हमारे अल्फता में पानी दे दें आप, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गैस और पानी से हम बड़े तंग हो गए, हमारा बचपन गुजर गया, कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा ये बताइए कि ये मेयर जो यहाँ से जीतने वाले आप यहाँ रह रही हैं, कभी आपने देखा कोई मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर आया हो, किसी ने कुछ आपको दाद रसी? नहीं मैंने नहीं देखा। वज़ीर आला सिंध साहब आप कुछ मेहरबानी कर दें, हम गरीबों पे कुछ रहम करें, हमें पानी और गैस दे दें, कम से कम अपने पसीना पी के गुजारा कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी होगी। भाई जो हमें पानी देगा हम उसको वोट सारे रंगीटोन देंगे अल्फता, और जो नहीं देंगे हम वोट उसको नहीं देंगे। अभी तो एमक्यूएम जीती थी यहाँ से, एमक्यूएम को वोट देंगे दोबारा या नहीं? जो हमारे पानी देगा, मेरे बच्चे जो पानी देगा हम उसको वोट देगा। हम वाले हुए कोई भी आप होएगा आपको देंगे वोट, ठीक है? ये देखें लोग तो कह रहे हैं कि अगर मैं लोगों के लिए यहाँ पे पानी का इंतजाम कर दे तो मुझे भी ये लोग वोट देंगे। तो क्योंकि लोग इतने परेशान हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल हो, उनको पानी मिले, और पानी जो है वो एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर गुजारा मुश्किल है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक UC4 के एक नाले में, जो नाला जो है वो गली बिल्कुल मोहल्ले के बीच में से गुजरा। मेरे कैमरे में अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे कि नाले के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट भी हुई है, गलियाँ बहुत तंग हैं, कि किस तरह से यहाँ पे जो है अगर मशीनरी भी लगाई जाए तो सफाई करना मुश्किल होगी। आगे भी देखें तो वहाँ पर इनको एक नाला बना हुआ है, और अगर दूसरी तरफ देखें अब्दुल्ला उस तरफ दिखाना कि वो देखें वो जो उस तरफ भी है इंक्रोच हुआ हुआ है नाला, जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो आगे जाके बिल्कुल तंग हो गया है। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये फरमाइएगा कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं आप?
मैं एक अरसा दराज से इस इलाके से रह रहा हूँ और बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का कि उन्होंने ये कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। असल मसला ये है कि ये आबादी के बीच में से ये नाला गुज़रता हुआ आ रहा है और उस आबादी की वजह से कंजस्टेड इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पे अब मशीनरी वगैरह आ नहीं सकती। और हमने मुतादिद बार जो है वो अक़वाम बाला से जो है ना हमने अपील की है और टाउन को भी कहा है, DC को भी कहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे मशीनरी ना आने की वजह से ये पूरा नाला जो है वो साफ़ नहीं हो पाता। और जो भी आते हैं वो जो स्वीपर वगैरह भेज देते हैं वो थोड़ा सा आके वंजी वगैरह लगा के या कोटर से साफ़ वाफ़ करके और वो चले जाते हैं, लेकिन मकीनों का मसला हल नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि आपके तवस्सुस से जो भी सुनने वाले लोग हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं वो इसको अच्छे तरीके से देखें और बाकायदा मशीनरी से या जिस भी तरीके से इसको साफ़ या बनाया जा सकता है उसको करें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सुना कि इलाका मकीन तो परेशान नज़र आते हैं। अब चलते हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास और मुंतखब नुमाइंदों से जानते हैं कि वो इस मसले को किस तरह देखते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने आपको सुनवाया कि जो इलाकाई लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं, उनकी किन मुश्किलात का सामना है। अब हम पहुँचे हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास और हमारे साथ मौजूद हैं UC4 के वार्ड 2 के काउंसलर तलहा से जाने। तलहा, ये बताइएगा कि नाला तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल दे रहा है, जब बारिश होंगी तो क्या सूरत हाल होगी यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त जिस तरह आपने खुद देखा है ना नाले का क्या हाल है, ये हम लोग कई बार जो है मैनुअल लेबर लगा के इसे साफ़ कर चुके हैं। टाउन की तरफ से भी, KMC की तरफ से भी अभी भी लेबर पीछे लगी हुई है, लेकिन वो क्या करते हैं सिर्फ नाली वक्ती तौर पर नाली बना के चले जाते हैं जो पानी निकल जाता है, लेकिन इसका ये हल नहीं है। मैंने आला हुकाम से भी दरख्वास्त की है भाई इस पर प्रॉपर मशीनरी लगाई जाए या किसी भी तरह मैनुअल लेबर लगा के कचरे को बाहर निकाला जाए ताकि गली की सीवरेज के जो निज़ाम वो चलता रहे। कई बार ऐसा हुआ है कि ना बारिशों के अंदर बच्चों के पूरे जहेज़ तबाह हो गए और यहाँ के गरीब लोग हैं, इतने उनके पास पैसे नहीं होते कि दोबारा बार बनाएं। वो भी हमने इस मोहल्ले के से चंदा करके जमा किया था। जो बारिशों की नज़र हो गया, जो ना जो बारिश हुई, नाला बंद था, चौक था, तो उसके बाद उनके घर में सारा पानी जमा हुआ, उनका सारा जहेज़ बर्बाद हुआ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि ये आगे जाके नाला बन गया है, इसके ऊपर घर बन गया है, तो पानी सफाई कैसे होगी? इसके आगे जाके नाला है या आगे भी इसे इंक्रोच हुआ हुआ है? ये आगे नाला पूरा जो है ताहिरी मस्जिद तक जा रहा है। ये नाला पूरा इंक्रोचमेंट की हमें ज़रूरत है। हमने इलाका मकीनों को भी कहा कि भाई यहाँ पे अपने अपने जो ना घर जो तजावज़ात है वो ख़त्म करें ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और बाकी हमारी आला कौम से गुजारिश है भाई जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, वो आके यहाँ पे इंक्रोचमेंट करें, लोगों को बताएं कि भाई आप अपनी हदूद में रहें ताकि हम लोग मुकम्मल काम कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो यहाँ से मुंतखब जनरल कौंसलर हैं यहाँ के, उनका ये कहना है कि मुतादिद बार उन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं, वो रजू किया है कि इस नाले को जो है वसी किया जाए, थोड़ा बड़ा किया जाए। इंक्रोचमेंट की वजह से सफाई करने में ज़रूर मुश्किलात का सामना होता है। अब चलते हैं यहाँ के मुंतखब टाउन चेयरमैन के पास और जो यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं उनके पास और जानेंगे कि वो इस मसाइल के अदराक के लिए क्या कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोमिनाबाद की UC3 में और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन मोमिनाबाद UC3 के आसिफ रहमान। उनसे जाते हैं। आसिफ साहब, ये फरमाइएगा, जब से आपने यहाँ पे चार्ज संभाला है, क्या समझते हैं आवाम को कितना मुतमईन कर पाएँ? लोग तो बहुत शिकायत कर रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं रोडों पे सड़कें हमारी गलियाँ ख़राब हैं। जब बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि जो आवाम को निचली सतह पर काम पहुँचाएँ, मगर आवाम की कितनी शिकायतें दूर करने में कामयाब हुए हैं आप? पूरा काम हर जगह में तो नहीं हो सकता। बहरहाल हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि एक तो ये आपके सामने कबड्डी ग्राउंड देख लें, ये तकरीबन कचरे का ढेर बना हुआ था। इसी तरीके से ये गलियां वगैरह। फिर मेन इशू है यहाँ पे पानी का, तो पानी हमने कोशिशें कर रहे हैं और अभी तक अल्लाह का करम है, कुछ काम हुए भी हैं और कुछ होने वाले हैं। इसी तरह तमाम सीवरेज के काम और पेवर ब्लॉक के काम। अब ऐसा है कि पूरी UC हर गली गली में तो नहीं हो सकता है। ये है कि जहाँ तक हमारी कोशिश है हम लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम जो है वो इसी के चक्कर में लगी हुई है कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएं और ताकि आवाम को भी पता चले और आइंदा जो ना आने वाले टाइम पे भी पता चले कि काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारे पहले तो ये UC बिल्कुल एक किस्म का खंडरात का मंजर पेश कर रही थी। अब भी काफ़ी गलियां ऐसी हैं, एक हमारे पास स्कूल है, पार्क है, वो ऐसे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उनको जितना हो सके उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे हम काम लें। जो हमारे वज़ीर आला हैं मुर्तज़ा वहाब साहब भी अभी तकरीबन पिछले दिनों में हमारी UC में राउंड पे आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी वादे किए हैं। तो इंशाअल्लाह आपको हमारे इस टर्न में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। आज बिल्कुल आपने सुना कि UC3 के वाइस चेयरमैन है आसिफ रहमान, उनका यही कहना है कि हमारी कोशिश है कि जो बजट हमारे पास आ रहा है वो हम UC पे लगवाएं और उन्होंने काफ़ी काम गिनवाए हैं कि वो जो इस इलाके में काम करवा रहे हैं। अवामी शिकायत अपनी तरफ है। अब हम चलते हैं टाउन चेयरमैन के पास और मुंतखब अरकान सिंध असम्बली के पास कि वो क्या डिलीवर कर पाए हैं और उनके क्या आइंदा के प्रोजेक्ट हैं।
इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो वाइस चेयरमैन हैं वो क्या तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरह से अपनी चीज़ें आगे पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं UC4 में, इस्लाम नगर में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन UC4 के इस्लाम नगर के असद अमान साहब। उनसे जानते हैं। असद भाई, ये फरमाइएगा, जब से आपने चार्ज संभाला है तो क्या तरक्याती काम करवाए हैं? जब हम इलाके में गए तो लोग तो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बोला कि यहाँ पर जो है ना कोई 20-25 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का। तकरीबन 35 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने यूसी ऑफिस के साथ साथ ये पार्क आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक ख़वातीन पार्क हमने बनाया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पुलिया बनाया है। इसके अलावा क्लिक के ताउन से बहुत बड़ा रोड बनाया है। तकरीबन सेवरेज के हमने तकरीबन 90% यहाँ काम किया है। लेकिन चूँकि 35-40 साल पहले जब से इलाका आबाद हुआ तब से इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, तो यकीनन यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती ये कि हुकूमत वक्त में इस इलाके में कभी तरक्याती काम करवाए नहीं है। ये देखें, पार्क जो है ना ये कॉस्मेटिक वर्क होता है, नज़र आ रहा होता है, तो लोग इस पे बड़ा फोकस करते हैं। जमात इस्लामी भी इस पे बड़ा फोकस कर रही है कि हर इलाके में पार्क बनवाए थे। सबसे अहम मसला होता है सेवरेज का और पानी का। जो हमने यहाँ पे विज़िट किया, फ़तेह कॉलोनी हो या इस्लाम नगर हो या खैबर कॉलोनी हो, लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है पीने का। अच्छा, पानी बहुत है, मुनसिफाना तकसीम नहीं है। अलफता कॉलोनी में आपने विज़िट किया, अलफता कॉलोनी में पानी वाकई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह MD वाटर बोर्ड साहब का जो है असदुल्ला साहब की मंजूरी, इसके बाद इंशाल्लाह 2500 फिट पाइप तकरीबन 2000 डल गया है। 500 या 600 बाकी इसी हफ्ते में डल जाएगा। अगर आप देखें तो जब इस इलाके में जब से ये इलाका आबाद हुआ है तब से इस इलाके में सीवरेज का काम मौजूद ही नहीं था। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस इलाके को शायद ये कराची का हिस्सा नहीं समझा जाता है। इसी वजह से जब अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हुए 90% सीवरेज का काम हो चुका है। 100% कोई चीज़ डिलीवर नहीं होता है। लोगों के शिकवे अभी भी जायज़ है क्योंकि बहुत सा काम अभी बाकी है और इंशाल्लाह आने वाले 2 साल जो हमारे पास मौजूद हैं इसमें आप देखेंगे इस यूसी को इंशाल्लाह एक यूसी। असद भाई, हमने तो देखा कि आप तकरीर करते हुए आपने कहा मेयर कराची का बेटा है, मगर लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि मेयर कराची जो है वो मोमिनाबाद को, इस्लाम नगर को कराची का हिस्सा नहीं समझते। कभी यहाँ पर आए नहीं है, यहाँ पर कोई स्कीम नहीं दी है। तो अगर जो स्कीमें हैं भी, या जैसे मेन रोड, अगर मैं इस्लाम नगर वाली मेन शाहरा की बात करूं जो पूरे कराची को मिलाता है, यहाँ से बहुत हज़ारों लोग काम के लिए इस रोड से गुजरते हैं, मगर उस रोड की बहुत खस्ता हालत है। तो आप मेयर कराची, जिनको आप कराची का बेटा भी कहते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो ये रोड कब तक बनवा देंगे? देखें, वो जब हमारी कौंसिल की बात थी वहाँ इनको कब्ज़ा मेयर के हवाले से आए दिन हमारे इजलास डिस्टर्ब होते थे। सो मैंने वाकई वहाँ एक बात की कि अल्लाह पाक ने इनको बना दिया। उस इलेक्शन का हिस्सा हम मौजूद नहीं थे, उस वक़्त हम कराची में मौजूद ही नहीं थे। आपके सामने कि मेयर साहब अब बन गए। हम चाहते हैं कि ऐवान चले। अब देखें, पहले हमारे पास फ़ंड आता था 5 लाख रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख हो गए। उससे हम थोड़ा बहुत तरक्याती काम करवा सकते हैं। तमाम जितने भी 240 यूनियन कौंसिल है, तमाम यूनियन कौंसिल को 2 करोड़ का फ़ंड इंशाल्लाह जारी हो गया। उसमें हमारी एक गली से पेवर ब्लॉक हो गई, या इंशाल्लाह कैमरे के तवज्जो से भी आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि मेयर साहब ने वादे किए मुझसे, इसी पार्क के वाले से पीछे जब एक पहाड़ी इलाका है इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, वो पार्क का वादा किया, विज़िट के लिए आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल इंशाल्लाह वो पार्क भी बन जाएगा। देखें, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जैसे साबका मेयर आपके सामने ही मौजूद था वसीम अख्तर साहब, इख्तियारात का रोना धोना उन्होंने शुरू किया था। अगर कोई दूसरा मेयर भी आता तो भी वो सेम यही बात करते। आज आपके सामने ही ये मेयर, क्योंकि हुकूमत भी इनकी है, जब यकीनन इनके 4 साल मुकम्मल होंगे, काम नहीं करेंगे तो यकीनन आवाम उनको वोट नहीं देगी, मुसरत कर देगी। लेकिन जिस हिसाब से मैं वाकई देख रहा हूँ कराची में तरक्याती काम आपके सामने ही मौजूद हैं, हो रहे हैं, तो इसी मैंने उससे मैंने ये बात की दी थी कि मेयर कराची का बेटा है, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग है और कराची का बेटा, इसमें 2 राय तो नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस यूसी में और स्पेशल मोमिनाबाद टाउन में भी मेयर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद काम करवाएंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मोमिनाबाद जो यूसी है, इसमें इस्लाम नगर के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुस्तकबिल में आप शुरू करने वाले हैं? और ये पानी का मसला और जो सबसे अहम सेवरेज का मसला है, जो अभी हमने देखा मेन शाहरा पे एक छोटा सा नाला भी है, लोगों ने बताया कि जब बारिश होती है नाला भर जाता है, लबरेज हो जाता है, तो काफ़ी बाइक्स वगैरह भी उसमें गई हैं। तो वैसे ही बारिशों का सीज़न है, आने की भी कहा जा रहा है कि अगस्त में जो है वो एक्सपेक्टेड है ज़्यादा बारिश है, तो उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, हमारी वाकई मेन चीज़ तो ये है कि इंशाल्लाह एक पार्क के आप सामने ही है। जिस रोड से आप आएँ, इस रोड तकरीबन एक वक्त में बना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कारपेट थोड़ा सा डाल के, इसमें 16.5 करोड़ का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह क्लिक में पास हो चुका है। इसी चंद महीने में इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पार्क की जगह है वहाँ इंशाल्लाह पार्क बनाने का इरादा है।
इस इलाके को इसकी पहचान देनी है। हमने अल्लाह पाक से वादा किया, जब आज से 25 साल पहले जब मैं सियासत में आया तो मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला खिदमत पे यकीन रखेंगे, अपने इस इलाके की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला जो मुमकिन हो सका वो करेंगे और इंशाअल्लाह करते हुए आए। आप आवाम की व्यू आपके सामने मौजूद है, उनकी राय आप लो। पहले इस इलाके में काम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद हैं, मैं ख़ुद वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको काम करता हुआ नज़र आएगा और इंशाअल्लाह आपको दिख भी रहा है। इससे ये नहीं कि लफ्ज़ों की हद तक हैं, कैमरे की तवज्जो से इंशाअल्लाह आपका कैमरामैन जब दिखाएगा, साथ में ख़वातीन पार्क हमने जहाँ जहाँ काम किए हैं, मैं मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट्री इंशाअल्लाह जब आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आवाम देखेगी और ख़ुद के फ़ैसला करेगी कि हाँ इस्लाम नगर UC4 में काम हुआ या नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सुना ये अपोजिशन लीडर भी हैं KMC में और इनका यही कहना है कि इस वक्त जो है हमारी भरपूर कोशिश है कि इस्लाम नगर में जो जितने भी मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। एक जो बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी हमने निशानदेही भी की है कि बाहर मेन रोड जो यहाँ से जा रहा है, जो शारा शहर से मिलाती है इसको, उसका भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से मुंतखब अरकान सिंध असम्बली के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या तरक्याती काम लेकर आए हैं। आपको सुनवाया है कि जो वार्ड काउंसलर और जो वाइस चेयरमैन हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अब हम पहुँचे UC4 के वाइस चेयरमैन के पास, मोहम्मद आबिद शाह। ये फरमाइएगा कि लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि वो जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो नज़र नहीं आते इलाके में, मगर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं काम भी हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम मुंतखब हुए तो हम हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो बदकिस्मती से हमारा जो इलाका ये बहुत पसमानदा इलाका है और यकीन करें कि वो मंजो दड़ो जो याद होता है ना कि मंजो दड़ो, ये उससे भी बदतर इलाका था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, ये क्लिक के मदद से ये जो है ना टाउन के उस पे जो है ना ये पूरा काम जो है ना ये हो रहा है। ये पूरा रोड हमने बड़ा रोड जो है ये अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है और अभी इस पे ये जो गटर का जो मैनहोल वगैरह का काम था ये भी आखिरी मरहले में दाखिल है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ा रोड है जो तकरीबन ये 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इस पे काम हो रहा है और मज़ीद भी इलाक़ों के अंदर बहुत सारे जगहों पे, कहीं पे पानी का काम चल रहा है, कहीं पे सीवरेज का काम चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा, सफाई सुथराई का निज़ाम हम देखते हैं कि जहाँ पे हम मोमिनाबाद में हमने देखा कचरा नहीं उठाया जा रहा, कचरे के बहुत ढेर हैं, तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है? सर ये सिंध सोल्ड वाले जो है इनसे तो हमें काफ़ी शिकायतें हैं और हम शिकायतें आला हुकाम से करते भी रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर इदारे के अंदर करप्शन है और जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा, मिसाल के तौर पर उनके वर्कर आते हैं वहाँ से 50, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे हम जो काम करने वाले होते हैं वो 15-20 लोग होते हैं। तो ये शिकायतें बार बार मौसूल हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को भी हम पाबंद कर देंगे कि यहाँ जो सफाई सुथराई का मामला है वो भी इंशाअल्लाह हल हो सके। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया कि इलाके में जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं, तो मुंतखब नुमाइंदे यही शिकवा कर रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो अमला है वो पूरा नहीं है, उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो कम पड़ जाती हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि हम आगे मेयर कराची से और जो चेयरमैन है और जो अरकान सिंध असम्बली है उन तक हमने शिकायत पहुँचाई है ताकि ये मामला जो कचरे का है इसको हल कराया जाए। अब चलते हैं यहाँ से मुंतखब टाउन चेयरमैन के पास और अरकान सिंध असम्बली के पास कि उन्होंने अब तक क्या काम करवाए हैं। मोमिनाबाद के टाउन चेयरमैन के पास जिन्होंने यहाँ से MNA के इलेक्शन का भी कंडक्ट किया था और इस वक्त मलिक आरिफ अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो यहाँ के इलाकाई मसाइल हैं वो उन्होंने किस हद तक उस पर काबू पाने की कोशिश की और कितना आवाम को डिलीवर कर सकें। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि हमने जब इलाके का विज़िट किया तो हालत तो बहुत बुरी थी, तो मगर तहरीक इंसाफ के टिकट से आप चेयरमैन बने यहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि कितना डिलीवर करने में कामयाब हुए और आवाम की उम्मीदें कितना पूरी कर पाएँ? अच्छा, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ पब्लिक न्यूज़ का कि आप आए मेरे बड़े इस टाउन के अंदर, बड़ा एक पसमानदा बैकवर्ड एरिया है। आपका शुक्रिया, आपने यहाँ की जो यहाँ पे लोगों को आपने देखा होगा, बड़ा एक यहाँ के मसाइल, तो कोशिश तो हमारी PTI की, तुम्हें पता है कि इस टाइम जो इमरान खान की आवाज़ और जो उनके खिलाड़ी हैं वो लगे पड़े हैं आवाम की खिदमत के लिए, लेकिन सिंध में इनकी हुकूमत है तो तुम्हें पता है दरपेश मसाइल होते हैं, OGT शेयर से हमारे पास काफ़ी कमी होती है, लेकिन जितने वसाइल है उस वसाइल से भी हम कहीं आगे जाके काम कर रहे हैं। हमें क्लिक के हमने कुछ प्रोजेक्ट, हमारे 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हैं, पेवर के काफ़ी ग्राउंड हमने बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। लेकिन जिस टाइम मैं टाउन चेयरमैन बना, जब मैंने हल्फ लिया उसके बाद जब हम विज़िट कर रहे थे तो यकीन करें कि मेरे स्कूलों की ये पोजीशन थी कि वहाँ बच्चे नीचे बैठे होते थे
और टीचर नहीं होते थे, उनकी हाज़िरी नहीं होती थी, बड़े ख़ास हाल थे। ग्राउंड मेरे वो थे जहाँ नशावर लोग बैठते थे, फैमिली आ नहीं सकती थी पार्कों में। तो और डिस्पेंसरी में ये थी कि वो खंडाट बनी, तो कोई रेंजर और पुलिस की कस्टडी में थी, उनके वो बैठे होते थे बंदे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने अपने जितने मेरे स्कूल हैं उनमें से मैंने 60% स्कूल मैंने वो कर लिए हैं, आबाद हो गए मेरा स्कूल। और उनमें बच्चों की ये पोजीशन है, जिस स्कूल में मेरे 15 से 20-30 बच्चे पढ़ते थे एक शिफ्ट में, अब वहाँ पे बच्चों की तादाद 400-500 के करीब पहुँच गई है। और जो मेरे ग्राउंड गैर आबाद हो गए थे, जहाँ बैठ के मंशियात बिकती थी, आज अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा, यहाँ के पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का सबसे बड़ा वो पार्क जो है वो मेरे पास सिस्टम है और जो हमने किया है। और क्योंकि हर बंदा यहाँ से ना सफारी पार्क जा सकते ना गार्डन जा सकते, तो आपने देखा होगा बहुत प्यारा है कि हमने एक पार्क हमने किया है। उसके अलावा हमने डिस्पेंसरी हमने बनाई है। इस टाइम हमारे पेवर ब्लॉक के काम, इस टाइम प्ले ग्राउंड हमारे बने हैं, तो काफ़ी इस टाइम हमारे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट हमारे। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि हम ये देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कॉस्मेटिक वर्क की, तो पार्क तो सही है, हमने भी देखा कि पार्क वाकई में यहाँ पे काफ़ी पार्कों पर काम हुआ है, मगर हम जब बात करते हैं बुनियादी मसाइल की, तो उसमें सबसे पहले आता है पानी और फिर आता है सीवरेज का निज़ाम। वो हमने देखा कि यहाँ पर ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठा रही है, ना यहाँ पर जो हमने देखा कि जो इस्लाम नगर है वहाँ के जो छोटे नाले हैं ना उनकी सफाई हो पाई है, और ना ही अलफतेह कॉलोनी में जो पानी का मसला है वहाँ पर लोगों को हमने देखा कि लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथों में दाने निकल गए हैं, चेहरे उनकी स्किन ख़राब हो रही है। तो इस अलफतेह कॉलोनी का बताइएगा कि अलफतेह कॉलोनी में पानी के लिए क्या सिस्टम चल रहा है? अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये पूरे कराची के अंदर मसाइल है। कराची सॉलिड वेस्ट बिल्कुल इस टाइम एक नाकाम अदारा हो गया और ये पैदागिरी का ज़रिया हो गया कि ये इदारा। और वाटर बोर्ड, ये जो पानी के मसाइल कह रहे हैं, देखें ये हमारे डोमेन में हैं नहीं, ये चीज़ें हैं नहीं, ना सिंध सॉलिड वेस्ट है ना वाटर, ये सेवरेज, ये हैं मतलब KMC के और उनके मेयर साहब के और उनका MD अलग है। तो हमने तो काफ़ी स्कीमें, अब हमने तो काफ़ी अच्छा वहाँ हम काम किया, ऑलरेडी हमारे वहाँ काम लगे पड़े हैं। मैं वैसे उस काम में शुक्रिया भी अदा करूँगा अहमद अली सदीकी का, अपने वाटर बोर्ड के जो MD हैं, मेयर साहब को भी उसमें शुक्रिया अदा करूँगा कि थोड़ी उन्होंने ज़ाती तवज्जो ली और हमें कुछ काम दिया, हम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है इस टाइम माफिया 20-25 साल से जो बैठी उतनी स्ट्रॉन्ग है कि क्या आपको सब पता है, जो हमसे पहले बैठे हुए थे इदारे के, कौन यहाँ हुकूमत कर रहा था, किन का मेयर था, किन का कौन था, सब आपको पता है, समझे। वाटर कॉरपोरेशन के तो जो इंचार्ज जो है वो मेयर कराची ही हैं, उसके MD, तो मेयर कराची साहब तो आपकी मुलाकात होती रहती होगी, तो क्यों नहीं ये पानी का मसले के लिए, हमने देखा कि वहाँ पे खुदाई वगैरह हुई हुई है, मगर पानी का निज़ाम चलने वाला है कब तक? असल मैं वही आपको कह रहा कि देखिए यहाँ माफिया है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, और अब यहाँ नई कनाल लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगस्त में इंशाल्लाह कनाल ऑन हो जाएगी, अगले महीने में, मैं पूरा अगले महीने तो उसके नेक्स्ट सितंबर में हो जाएगी। ये खाली हब के लिए, हब से कनाल वेस्ट के लिए आ रही है, और ये मेयर साहब एक बहुत बड़ा कराची और इस साइड वालों के लिए लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह वो जो पानी की जो कमी है, देखें आबादी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो लाइनें 25-30 साल पुरानी हैं, फिर उसके बाद माफिया आ गई। तो इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन, हमारे काउंसलर, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर जो हैं काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपने टाउन के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को डिलीवर करने के लिए जितनी भी उनके बल्दियाती मसाइल हैं जो हमारे लायक हैं, जो KMC के हैं। तो हम तो देखें जो मेयर के KMC के मसाइल मेयर साहब को भी कहते हैं, और जो दूसरे इदारों को उनको भी लेटर लिखते हैं, करते हैं, और जो हमसे हो तो हम तो यकीन माने कि उनके काम भी हम करते हैं। जो बाकी इदारों का काम है वो भी इस टाइम तकरीबन कराची में TMCs कर रही हैं, जो बाकी इदारों का काम है, KMC की भी काम कर रही है, सिंध सॉलिड वेस्ट की भी कर रही हैं। आप इस टाइम मेरे पास सबसे ज़्यादा अभी देखिए बारिश होती है तो सीवरेज के मसाइल होते हैं, और बड़े नाले हैं, ये सारे KMC के हैं। और आप अगर उनके अंदर जाके देखें ना, KMC वालों को भी कसूर नहीं है, उसमें भी सबसे बड़ा जो कसूर है सिंध सॉलिड वेस्ट का है, क्योंकि कचरा उठाते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, कचरा उठा के नाला में फेंक देते हैं, थैलियाँ मिली, जिससे वो ब्लॉकेज भी हो जाती है, फिर उसमें जब नाला होता है ओवरफ्लो होता है तो बैकेट होता है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस पर जो टाउन चेयरमैन है यहाँ के मोमिनाबाद के, उनका यही कहना था कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को डिलीवर करें, जो चीज़ें यहाँ पर पेंडिंग में है उनको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और उनका कहना यही है कि अपने टेन्योर में हम चाह रहे हैं कि मोमिनाबाद के कुछ ऐसा काम करके जाएँ तो यहाँ पर देर तक याद रखा जाए। अब हम चलेंगे यहाँ से रुकने को सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है। आया कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वार्ड काउंसलर हैं, उनके क्या मौक़िफ़ है, वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। और अब हम पहुँचे PS 121 से जीतने वाले उम्मीदवार एजाजुल हक के पास, उनसे पूछते हैं। रुकने से असम्बली है आप यहाँ पर, मगर हमने जो हालात देखे हैं यहाँ पर वो तो नाकाबिले बयान है। लोग बड़े परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, गलियाँ साफ़ नहीं है। मतलब आप भी इसी हल्के में रहते हैं, इसी गंदगी से गुजर कर आना जाना करते हैं, तो कभी तो ख्याल आता होगा यार मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, तो कब तक कितना अच्छी आवाज़ बन सकें अब तक इनके लिए। देखिए, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया
कि आपने इस कच्ची आबादी को फोकस किया और औरंगी टाउन के मसाइल को उजागर करने के लिए आज औरंगी पे मौजूद हैं। इत्तफ़ाक ये है और हैरानी भी है कि सिंध में मौजूद पिछले 17 सालों से एक हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इत्तफ़ाक कह लें या फिर अच्छी बात कह लें कि उसी जमात की लोकल बल्दियाती निज़ाम भी इसी शहर में मौजूद, इसी टाउन पे मौजूद है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ की यूसी चेयरमैन जो है वो मकतूल हैं। पूरा जो यूसी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है, और ये टाउन भी जो टाउन चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ और हैरानी वाली बात है। पूरी दुनिया को पता है, हमारे लोगों को थोड़ा सा इल्म का फुकदान होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेयर कराची है वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी है। अच्छा, वाटर कॉरपोरेशन का काम सिर्फ वाटर की सप्लाई नहीं है, सेवरेज का भी काम है। औरंगी टाउन इस वक्त सेवरेज का मंजर पेश कर रहा है, और जहाँ पर आप खड़े हैं ये कोई 30-35 साल 40 साल पुरानी आबादी है। यहाँ पर पानी की लाइनें तो पानी आना तो दरकिनार, यहाँ पर पानी की लाइनें भी मौजूद नहीं है। बहुत हैरत अंगेज़ बात है। जहाँ पर हम खड़े हुए ये गुलशन ज़िया लियाकत चौक है, ये मुसलसल जो है काफ़ी अरसे से नाले का मंजर पेश कर रहा है। माहाना करोड़ों रुपए ओजिटी शेयर्स के मद में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। तो 4.5 साल हो गए। एक बल्दियाती निज़ाम का जो टेन्योर होता है वो 4 साल होता है, उससे आधा साल वो ज़्यादा गुजार चुके हैं। मैं समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल फ़ेल हो चुका है। अगर मुसलसल ऐसे ही चलाना है तो खुदारा इस्तीफ़ा दें और अपने घरों पर जाएँ ना। नहीं कर सकते आप। आपसे शिकायत भी किस मुँह से करें कि एक्सक्यूज़ का तो कोई ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नहीं है। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, शहरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, टाउन का निज़ाम पीपल्स पार्टी का, और यूसी का निज़ाम पीपल्स पार्टी का, फिर उससे नीचे एक लेयर है वार्ड का निज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो बड़ी हैरत अंगेज़ है। लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। लोग जो मिनिमम तनख्वाह 37,000 35,000 है उसके ऊपर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। निज़ाम फेल हो चुका है, मगर बात सही है आपकी, लेकिन इस बल्दियाती निज़ाम को छोड़ने वाले तो आप खुद हैं। आप लोगों ने खुद बाइकाट किया, इनको खुद मौका दिया, तो वो आज आप पर ही हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये आप सवाल करें तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक नॉर्मल न्यूट्रल बंदे को तो नहीं पता। अब मैं आपको बता देता हूँ। औरंगी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 हिस्से में किया गया, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 हिस्से में करके एक डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी हो गई, एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 3 टाउन बनाए गए, मोमिनाबाद टाउन, औरंगी टाउन और मंगोपीर टाउन। अब मैं आपको बताऊं, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो सबसे गुंजान आबादी वाला टाउन है ना, वो औरंगी टाउन है, जहां पर हम आज खड़े हैं। औरंगी टाउन की आबादी कोई 40 से 50 लाख की है, और बराबर में मंगोपीर टाउन है। मंगोपीर टाउन का 80% इलाका मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, और मंगोपीर टाउन की आबादी बमुश्किल 5 लाख होगी। अब आप ये देखें कि मंगोपीर टाउन की जो आबादी है वो 5 से 6 लाख है, और मंगोपीर टाउन की जो यूसीओं की तकसीम है वो 16 है। 16 यूसी यूनियन काउंसिल है। औरंगी टाउन की आबादी 40 से 50 लाख है, और औरंगी टाउन की जो यूसी चेयरमैन है, यूसी की तकसीम है, वो है 8। मतलब ये जुल्म और ज़्यादती है। अगर आप मैं जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया बल्दियाती और हमने इनके हवाले किया, देखिए हम अपने लोगों को बेचना नहीं चाहते थे। एक तरफ से देखिए जमहूरी निज़ाम के नाम से ये मजाक था ना कि बराबर में 5 लाख की आबादी है, वहाँ पर 16 यूसियाँ बना दी गई, और यहाँ पर 40 लाख की आबादी है, यहाँ पर 8 यूसियाँ बना दी गई। हम हर तरह का टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद हमारे घरों में पानी नहीं, हमारे सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल, कारोबार तबाह हो चुका है। आप 4-5वें चैनल की तरफ से आए हैं, आप आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मुसलसल मैं 16 महीनों से इनसे डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब आप बताएं, आप मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि आपकी इस चैनल के तवज्जो से मेयर कराची साहब होश लें, और उनको शायद ये इस बात का इदराक नहीं है कि मेयर कराची ही चेयरमैन वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन है। और सिंध सॉलिड वेस्ट की कंडीशन आप देख सकते हैं, पीछे ये रहा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या हाल है। आज देखिए, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त रुकने सिंध असम्बली जो हैं वो भी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो बाख्तियार नहीं है। वो ये उनका यही कहना है कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो अपना काम सही तरह नहीं कर रही है, जो वाटर कॉरपोरेशन का इदारा है वो भी अपना काम सही तरह नहीं कर रहा है। अगर यही मामला रहे, हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की है कि आपके तमाम मुंतखब नुमाइंदों की जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखें, और जो इलाकाई मसाइल हैं उनसे भी आपको आगाह करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।